पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरह से फेल हुई, उसका पूरे देश में मखौल बना, पूरी दुनिया में मजाक बना। और हम सब जानते हैं कि कितना डैमेज हुआ है इस सरकार को, प्रधानमंत्री की छवि को। लगातार उन पर अटैक हुए हैं, न केवल अपोजिशन से बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी। और उस सब ने एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी छवि बना रखी थी, मजबूत प्रधानमंत्री की, 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री की, लाल आंखें दिखाने वाले प्रधानमंत्री की, उसकी थोड़ी पोल तो जब गलवान घाटी वाला मामला हुआ था तब खुल गई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अचानक उन्हें रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा, उससे उनकी और फजीहत हुई और वो पूरी छवि, पूरा जो एक बिल्ड किया गया था उनके इर्द गिर्द ऑरा, वो ध्वस्त हो गया। और देशवासियों को समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी कितने मजबूत हैं और कितने कमजोर हैं। और ये इस बात का एहसास प्रधानमंत्री को भी है, पूरे संघ परिवार को है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिछले साल भर से डैमेज कंट्रोल का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। लगातार ऐसे उपक्रम किए जा रहे हैं, उपाय किए जा रहे हैं कि लोगों का ध्यान ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता पर शिफ्ट हो जाए और वो राजनीतिक विफलता को नजरअंदाज कर दें। और ये लेकिन हो नहीं रहा है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हुआ तो उसने तीनों सेना के प्रमुखों को बैठाकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और उसमें एक तरह से सफाई दी गई। क्या क्या किया गया मैं बता दूं आपको कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उच्चतम स्तर पर फैसला किया गया कि निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को 22 मिनट में सटीकता से अंजाम दिया गया। आर्मी ने 9 में से 7 टारगेट्स को ध्वस्त किया गया। बिल्कुल ठीक है, आर्मी ने को जो कहा गया उसने किया और अच्छे से किया। पाकिस्तान की कार्रवाई पर कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया गया, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन युद्ध विराम होने के बाद रात को टेलीविजन पर आकर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में कोई दुस्साहस हो तो दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि उसके बाद कई आतंकवादी हमले हुए, जिसमें लाल किले पर हुआ एक बड़ा आतंकी हमला भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर अगर पॉज था तो उसे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये एक बरगलाने के लिए, लोगों को ध्यान बटाने के लिए ये कहा गया और अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये कहा गया था। लेकिन ये अब सेना के मुंह से भी कहलवाया जा रहा है। फिर ये कहा गया कि तीनों डिफेंस फोर्सेस ने बेहतरीन उदाहरण दिया इसके जरिए, जिसमें राजनीतिक निर्देश और सेना को संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई। अब ये तो सैन्य अधिकारियों ने ही कह दिया है कि उनके हाथ बंधे थे। जब सैन्य अधिकारी ही कह रहे थे कि हमारे हाथ बंधे थे, तो ये अब सेना से कहलवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सेना से ये क्यों कहलवाया जा रहा है कि पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी? ये दरअसल जो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का परसेप्शन बना है, उसमें ये सारे सवाल उठे हैं और ये इन सवालों के जवाब राजनीतिक नेतृत्व को देना चाहिए, लेकिन दिलवाया जा रहा है फौज के लीडरशिप से। ये तमाम चीजें हैं, ये बताती हैं कि सेना को किस तरह से आगे रखकर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश सरकार कर रही है। इसी तरह से यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं था, बस शुरुआत थी। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सिफारती और मीडिया हिकमत अमली पर कई सवालात खड़े कर दिए। नाज़रीन, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बाज़ भारतीय तज्ज़ियाकार खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि इस वाक़े के बाद भारत को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक ऐसी सूरत हाल और ऐसी बेइज्जती भारत को पहले कभी इतनी शिद्दत के साथ नहीं देखनी पड़ी जितनी इस मौके पर देखने को मिली। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सरकारी बयानिए और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान फ़र्क ने इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के मौके पर जब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर
बहस छिड़ी तो कई भारतीय तज्जियाकारों ने खुलकर सवाल उठाए कि क्या अवाम को मुकम्मल हकीकत बताई गई या सिर्फ एक मखसूस बयानिया पेश किया जाता रहा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मुसलसल अपनी पॉलिसियों और फौजी दावों की हमायत करता नजर आया, लेकिन इसी दौरान सामने आने वाले इख्तिलाफी बयानात ने इस एकतरफा बयानिया को चैलेंज कर दिया। कई मुबस्सिरीन के मुताबिक यही इख्तिलाफी आवाज़ें असल बहस को जन्म देती हैं, क्योंकि वो सरकारी दावों के साथ साथ मुतबादिल नुक्ते नज़र भी सामने लाती हैं, जिससे अवामी राय मज़ीद तकसीम हो जाती है। यूँ ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक वाक़या नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मौजू बन गया जिसने भारत के अंदर मीडिया, सियासत और बयानिया के दरमियान जारी कशमकश को मज़ीद नुमाया कर दिया। इस हवाले से भारतीय तज्जियाकार का मज़ीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, बहुत अच्छी बात है। आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहना चाहिए, उसके साथ ना कोई समझौता किया जा सकता है, ना उसके सामने समर्पण किया जा सकता है। लेकिन आतंकवाद से लड़ाई सरकार को कई मोर्चों पर करनी होती है। पहलगांव में अगर इतने लोग मारे गए तो वहां सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम ना होना सबसे बड़ा कारण था, ना कि आतंकवादी आ गए और जो सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी उसका फायदा उठाकर आतंकवादी आकर हमला करके निकल भी गए। इसी तरह से इस सरकार के दौरान ही 5-6 बड़े हमले हुए हैं। पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, कितने सारे हमले हुए हैं। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2-3 बड़े हमले हो चुके हैं। सरकार ने तो कुछ किया नहीं। तो ये आतंकवाद से लड़ने के जो दूसरे उपाय हैं, जैसे इंटेलिजेंस के मामले में हमको सुदृढ़ होना चाहिए, तमाम तरह के जो लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर और सीमांत इलाकों के हैं, उस सब में आप फेल हो रहे हैं। और ये बताता है कि आप दरअसल लीपापोती कर रहे हैं। तो अब ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज बहुत सारे लेवल पे चल रही है। न केवल ये, बल्कि आप देखिए कि स्कूलों में ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना महान था। कक्षा 3 से 8 तक ऑपरेशन सिंदूर, अ सागा ऑफ वैल्यूर, बहादुरी, एम्पैथी और मानवीय पहलुओं पर। क्या आपने कभी बांग्लादेश वार पर कोई अध्याय आपके पाठ्यक्रम में था? कम से कम मेरे तो पाठ्यक्रम में कभी बचपन से लेकर आज तक कहीं नहीं पढ़ाया गया। जबकि पिछले अगर 75-77 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की सैन्य क्षेत्र में रही है तो बांग्लादेश के मामले में रही है, जिसमें उसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में विभाजित करने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन बच्चों के दिमाग में ये भरना है कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन था और वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए इस तरह की चीजें गढ़ी जा रही हैं और की जा रही हैं। इसी तरह से कक्षा 9 से 12 में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, अ मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी। ठीक बात है, ये हमारे सेना के ऑनर की भी बात है, ब्रेवरी की भी बात है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है। दरअसल संघ की विचारधारा में सैन्यवाद बहुत जरूरी है और वो उसका महिमा मंडन लगातार करता रहता है। इसका इस्तेमाल भी वो अपनी सेना से निकटता दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये सारा झूठ है।